नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बेलहर सीट से एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया है। बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर नामांकन दाखिल कर सियासी हलचल तेज कर दी है। नामांकन के बाद चाणक्य प्रकाश रंजन ने कहा कि बिहार की प्रगति में जो रुकावटें आई हैं, वे अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तीव्र गति से दूर होंगे। राज्य के व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और बेलहर के प्रसिद्ध सिल्क उद्योग को नया जीवन व बढ़ावा मिलेगा। नामांकन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चाणक्य प्रकाश का फूल मालाओं से गर्मजोशी से स्वागत किया। समर्थकों में एक गजब का उत्साह देखने को मिला। बेलहर विधानसभा में अब महामुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है, क्योंकि जेडीयू सांसद के पुत्र का आरजेडी का दामन थामना सीधे सत्तारूढ़ विधानसभा के लिए चुनौती बन गया है। यह फैसला जेडीयू खेमे में भी गहमा गहमी पैदा कर चुका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य में जो माहौल बना है वे स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि महागठबंधन का सफाया तय है। नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन इतनी घबराहट में है कि वे अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ किसे उतारा जाए। कई उम्मीदवार ये मान चुके हैं कि चाहे किसी भी दल से टिकट मिले, हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागीरथ प्रयास और कृपा से देश भर में विकास कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के महामंत्र को लेकर भाजपा और एनडीए लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं। बांका जिले के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान मंत्री जयंत राज के साथ बड़ी संख्या में समर्थक और एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में जयंत राज ने कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार ने हर घर को रोजगार दिया है, विपक्ष पूरी तरह बिखर चुका है और जनता अब विकास के साथ है। इस बार एनडीए के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अमरपुर में जयंत राज के नामांकन के साथ ही एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। पूरे क्षेत्र में जदयू और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनने लगा है। इधर बांका पुलिस ने शनिवार को चोरी की 6 मोटरसाइकिलों के साथ 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने वैज्ञानिक और मानवीय अनुसंधान के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी अपराधी एक संगठित वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं, जो चोरी की बाइकों को शराब माफियाओं को सप्लाई करते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में भय का माहौल है और आगे भी ऐसे गिरोह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान तेज हो गया है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब लालू रेल मंत्री थे तब जमीन के बदले नौकरी दी जाती थी। मुख्यमंत्री बनने पर चारा घोटाला हुआ और अब अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। उन्होंने सुधाकर सिंह को रामगढ़ का गब्बर बताया और कहा कि ऐसे नेताओं को जनता को भगाना चाहिए। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और बिहार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने अपील की है कि अशोक सिंह को जिताकर विधानसभा भेजें ताकि विकास की रफ्तार जारी रहे। खबर सासाराम से है, जहां शनिवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहा लता ने सासाराम विधानसभा सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। सासाराम के एसडीएम आशुतोष रंजन के कार्यालय में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया।
इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। दोनों पति पत्नी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ने लता ने कहा कि वह विकास के मुद्दे पर राजनीति करने पहुंचे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि स्नेहलता को इलाके में भरपूर समर्थन मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से समस्तीपुर समाहरणालय परिसर में शनिवार को मतदाता जागरूकता शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार ने किया। इस मौके पर सभी अधिकारियों और कर्मियों ने 100% मतदान सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। उन्होंने वादा किया कि वे स्वयं मतदान करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में स्वीप एवं मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी रजनीश कुमार राय समेत कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार ने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि नागरिक कर्तव्य है। जिले में मतदाता जागरूकता अभियान को और सशक्त किया जाएगा ताकि हर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद अशोक यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वे चुनावी सभा के दौरान मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। आप भी सुन लीजिए। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं बाप का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सरेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हुए पुल पर मत चलो। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। सारा सुविधा दोगे और सड़क पे आके मोदी जी को गाली दोगे, भारतीय जनता पार्टी के गाली दोगे, नीतीश कुमार की गाली दोगे। ये हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ यूटी की जनता भी इसको सहन करने वाला नहीं है, सहन करने वाला नहीं है बंधु। यही आप लोगों से आग्रह निवेदन करने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन कटिहार में शनिवार का दिन बिग सैटरडे साबित हुआ। जिलों की 7 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को कई दिग्गजों ने नामांकन किया। कटिहार विधानसभा सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले तारकिशोर प्रसाद ने शहर के कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और मिचाईवाड़ी सर्वमंगला सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कटिहार और बिहार के लिए अब विपक्ष कोई मुद्दा नहीं है। जनता विकास से संतुष्ट है और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन की ओर से कटिहार सीट पर अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, जिससे वहां के समीकरण को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बगहा जिला के सभी एनडीए प्रत्याशियों ने शनिवार को नॉमिनेशन किया। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह के साथ केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और वाल्मीकि नगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में लालू राबड़ी के जंगल राज की याद दिलाते हुए बिहार की बड़ी मुश्किल से विकास के पथ पर मोदी और नीतीश की सरकार द्वारा लाए जाने और फिर उसमें वापस नहीं जाने का संकल्प दिलाते हुए एनडीए के पक्ष में मतदान करने की बात दोहराई गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।